हाँ लाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोड प्रेस क्लब में, जहाँ पे लब्बैक रिक्शा यूनियन की तरफ से एक एहतजाजी रैली निकाली गई है मजदूर डे के हवाले से। तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे साथ काफ़ी आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत बड़ी तादाद में लब्बैक रिक्शा यूनियन की तरफ से आए हुए हैं एहतजाजी तौर पर, और पीछे कंटेनर लगा हुआ है और एहतजाजी तौर पर लोग खिताब भी कर रहे हैं जो इनके कायदीन हैं TLP के, तो लब्बैक रिक्शा। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये जो मजदूर हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्लाह पाक का शुक्र, एहसान मालिक का। आपने एक रिक्शा यूनियन के हवाले से एक रैली निकाली है काफ़ी, इस दिन के हवाले से क्या कहेंगे? इस दिन के हवाले से हम ये कहेंगे कि जो इसराइली मुजालम चल रहे हैं फ़लस्तीन पे, ये हमें बिल्कुल नामंजूर हैं। इन मुजालम को फौरी तौर पे बंद किया जाना चाहिए और इसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ हमारी जितनी जो मसनूआत पाकिस्तान में चल रही हैं सबके खिलाफ बाइकाट करना चाहिए। नहीं, वो तो एक सबको करना चाहिए, लेकिन ये जो मौजूदा करंट ये जो दिन है, आपने एहतजाज एक निकाली एक रैली, ये जो लब्बैक रिक्शा यूनियन के हवाले से, उस हवाले से आपको क्या मसले मसाइल है? मसले मसाइल तो ये हैं कि हमारे साथ वार्डन नाजायज़ करते हैं, चालान होते हैं हमारे गैस सिलेंडर के हवाले से। LPG 2-2 हज़ार के चालान ये जालिम लोग काट रहे हैं। 2,000 की मजदूर जो है वो दिहाड़ी नहीं ड्राइवर कमाता, और ये 2,000 का चालान LPG का काट देते हैं, LTC वाले काटते हैं। 2-2 हज़ार का चालान गाड़ियां बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं हमारे साथ। हमारा कोई भी येलो लाइन के अंदर रिक्शा खड़ा होता है, उससे आके ये लोग कहते हैं कि ला भाई कागज़ लाओ, जमा कराओ, और उसी टाइम 220 का चालान, वो 500 का, कल 500 का चालान हमारे इस मेंबर का काटा है उन्होंने नाजायज़। किस वजह से नाजायज़ काटा है जी? LPG सिलेंडर की वजह से काटा है उन्होंने। तो LPG अगर बंद करनी है तो इसकी रिफिलिंग जो है वो भी गैर कानूनी है, वो बंद की जाए। और ये सिलेंडर जो बना रही है कंपनी है वो बंद की, हाई लेवल पे बंद कर दें तो हम भी बंद कर देंगे, हम भी पेट्रोल पे चलाएंगे। जब 100 रक्षों में से 99% रक्षा जो है वो LPG पे चल रहा है, तो एक सिंगल आदमी को रोक के उसका 500 का चालान करना कहाँ की इंसाफी है? रोज बिला नागा ये लोग किसी न किसी को रोक लेते हैं और उसका 500 का सिलेंडर का बगैर पूछे उसका चालान बना। कल मेरा बना के दिया उसने। मैंने उससे कहा है कि आप 100 रक्षा खड़ा करो, 100 में से 99 रक्षा जो है उसका सिलेंडर लगा हुआ है वो उतरवा दो, मैं भी उतार देता हूँ। यानी ये कानून बनाया जाए अगर, तो हम उसके साथ चलेंगे। हमारे पास लाइसेंस है, ID कार्ड है, गाड़ियों के कागजात हैं, वो कंप्लीट है हमारा। तो किसी न किसी बहाने वो लाजमी अब उन्होंने LPG का शुरू कर दिया है। तो ये तो गलत है ना, ये तो नाइंसाफी है सरासर। 500 का हमारा चालान काटेंगे तो रक्षा वाला कमाता क्या है? नहीं, ये आप 500 रुपये का कह रहे हैं, ये भाई कह रहे हैं 2,000 तक। 2,000 का LTC वालों ने मेरा 2500 का काटा था 10 दिन बाद। 2500 का 10 दिन बाद मेरा काट दिया था, जब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं आई थी, उसकी बुक नहीं आई, रूट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। वो हमारा फॉल्ट तो नहीं है, हमने कागज जमा करवा दिया। अब गवर्नमेंट का मसला है ना वो। ठीक 10 दिन के बाद मेरा 2500 का चालान काटा था मैंने, वो जाके भरा है 2500 का LTC वालों ने। तो आप अवाने आला को क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे उनको, भाई कानून जो है सबके लिए बराबर किया जाए। ये नहीं कि गरीब के लिए और कानून है और अमीर के लिए और कानून। किसी गाड़ी वाले को, बड़ी गाड़ी वाले के पास आप रोक के देख लें, ना उनके पास लाइसेंस होता है ना कागजात होते हैं, तो वो उनका चालान तो नहीं बनता। रक्षे वाले को जिधर देख लो आप, लोडर वाले को रोका हुआ है, रक्षे वाले को रोका हुआ है, उसका 2-2 2,500 हज़ार का चालान है, 500 का चालान है। ठीक है, अपनी मर्जी से चालान काट के दिए जा रहे हैं। एक रूल, एक कानून बनाया जाए सबके लिए, तो हम उसको फॉलो करेंगे। अगर हम फॉलो नहीं करते, उसके ऊपर हमारा चालान काटें। नहीं, आपका कहना है कि आपका चालान होता है रिक्शे वालों का, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं बिल्कुल उनका चालान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता उनका। वो तो नीचे दे देते हैं। आपने पिछले दिनों एक वीडियो देखी होगी, उसके चाहे इसके टूल प्लाजा के ऊपर एक औरत ने वार्डन को नीचे दे दिया गाड़ी के, तो उसको कौन जिम्मेदार? कोई नहीं है ना। रक्षे वाला तो इतनी बदतमीजी नहीं कर सकता वार्डन के साथ। लेकिन हमारे पास अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गाड़ी के कागजात नहीं है, या हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो हमारा चालान बेशक करें वो। मगर ये LPG का जो है, या तो प्रॉपर LPG बिल्कुल ही खत्म कर दें, फिर अगर कोई रक्षे वाला LPG लगवाता है तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो करें। पेट्रोल पे रक्षे चलाएं तो हम पेट्रोल पे चलाएंगे। ठीक है, अगर ये 100 रक्षे, जितने रक्षे आप खड़े करके देख लें, ये कितने रक्षे खड़े हुए हैं सब का आप चेक कर। मुझे नहीं लगता कोई 1, 2, 4, 6 रक्षों के अलावा बाकी जो है वो पेट्रोल के ऊपर हो, तो ये गलत है। नहीं, आप भी रिक्शे वाले हैं? जी, मैं भी रिक्शा वाला हूँ। आपको क्या मसले मसाइल है? मुझे भी यही मसला मसाइल है कि ये 2-2 हज़ार का, 3-3 हज़ार का चालान कर रहे हैं। आपका भी 2-3 हज़ार तक चालान हुआ है? जी, मेरे लाइसेंस चालान हुआ है, ID कार्ड चालान हुआ है। ठीक है, गाड़ी की कॉपी चालान हुई है। नहीं, इसी वजह से चालान हुई नहीं, है। मुझे ये बताएं, चालान हुई है कि आप रक्षा LPG से क्यों चला रहे हो? यानी कि LPG के ऊपर आपका चालान हुआ है, वैसे इसके अलावा आपने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की? कोई नहीं मैंने की, LPG पे चालान हुआ है मेरा। अच्छा, ठीक है, सारे जेल रोड पे हुए हैं। जहाँ पे U-टर्न लेते हैं रोक लेते हैं, हाँ भी LPG लगी हुई है, चालान है, लाइसेंस का चालान है, कॉपी का चालान है,
आईडी कार्ड का चलान है, तीनों चीज़ों का चलान हुआ है। सर मसला तो कोई नहीं, मसला आज इस वक्त में ये पेश आ रहा है कि देखें ना कि इतनी महंगाई हो गई है, ठीक है, और इतनी महंगाई के बावजूद देखें जो दिन ब दिन के बढ़ते चालान हो रहे हैं, सरासर ये ज़्यादती हो रही है हमसे। हम रिक्शा ड्राइवर अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाएं, रोज़ी रोटी कमाएं कि ये चालान भरें, ठीक है। गैस पेट्रोल की दिन ब दिन बढ़ती कीमतों ने हमारा दिमाग जो है वो बंद होने को आ गया है। कितना गैस का बिल आया इस मरतबा? इस दफ़ा गैस का बिल जो है वो घर वाला तकरीबन 2500 के करीब आया है, ठीक है। तो हम देखें कि बिल गवर्नमेंट को पे करें कि बच्चों का पेट जो भरे, हम क्या कर सकते हैं। देखें नहीं, आप कितना दिहाड़ी का कमा लेते हैं? दिहाड़ी का काम देखें, अब काम ऑटो रिक्शे का भाई कभी था, लेकिन अब ऑटो रिक्शे के ऊपर इतना को मलबा गिर पड़ा है। ये ऊबर करीम की जो यांगो, ये जितनी कंपनियां चल रही हैं, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा मलबा गिर पड़ा है। हम दिहाड़ी का 1000 रुपया पकड़ना हमारे लिए अजाब बन गया है, ठीक है। और उसमें हम ये चलान पे करें कि ये बच्चों का पेट भरे, हम क्या कर सकते हैं बताएं हमें। और जो आज से ना तकरीबन 10 साल पहले के जो किराए चल रहे हैं ना, आज भी वही हैं, क्या समझे, किराया वही चल रहा है। लेकिन वो जब आज से पहले 70 रुपये किलो गैस ही आप देख ले 300 रुपये किलो है। तो आप पेट्रोल पे क्यों नहीं आते? चले सर, पेट्रोल सस्ता करे तो हम चलाएं। तो आप इस हवाले से डिमांड करें ना गवर्नमेंट से, क्योंकि मजदूर तो डिमांड कर सकता है, दिन भी किस लिहाज से कैसे कैसे डिमांड करें आप हमें बताएं, हम खुद को आग लगा लें। नहीं, मैं खुद को आग लगाने का नहीं, हुक्म बाला तक ये बात ही पहुँचानी ना, तो जो ये तो बात 12 दफ़ा हमने कही है, ये बात तो हमने 12 दफ़ा कही है। अब ये देखे गैस की जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, अब देखे जो पर केजी है 270-80 रुपये चल रही है, और जो किराए आज से 10 साल पहले से वो आज भी वही है। महंगाई 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ी है, स्पेयर पार्ट्स भी महंगा है, हर चीज़। लेकिन बात यह है कि हमारा कोई एहसास करने वाला नहीं है। तो ये जो आपने लब्बैक रिक्शा यूनियन निकाली हुई है, इस हवाले से आप क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहें कि हमारे हाल पे तरस खाएं, खुदारा हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो नाजायज़ चलान होते हैं 2-2 हज़ार का, यार अब आप खुद बताएं, चलान जिसने सारा दिन में मुश्किल 1000। 26 तारीख को 4000 रुपये का चलान हुआ चिंची रिक्शे का, ये देखे आपके सामने 4000 रुपये 4000 का 26 तारीख को चलान हुआ है, ये आपके सामने देख लें। चिंची रिक्शे का 4000 रुपये, लाहौर में किसी गाड़ी का भी 4000 चलान नहीं हो सकता, ये देख लें आपके सामने सबूत है। ये सब 26/4/2024 से। नहीं, ये तो जुल्म है, 4000 रुपये का ये चलान तो जुल्म है। ये भी देखे 26/3/2024 से, ये 2200 का हुआ था, ये बाद में जमा करवाया, पहले ये उन्होंने किया है, 4000 का पहले जमा किया। तो आप मोहतरम, ये 8 बजे हुआ, ये 10 बजे हुआ है। आप मोहतरम मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हम तो आपके यही साथ कहते जो हैं कि ज्यादती हो रही है? हमारे ऊपर तरस खाए, बस यही कर सकते हैं। नहीं, मैं तो खुद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 4000 रुपये का गरीब बंदे को चलान भेज दिया जाता है, ये एक जुल्म की इंतहा है। क्योंकि एक बंदा, इनका कहना है कि 1000 रुपया कमाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। आप जिससे भी मर्जी सवाल कर लें, थोड़ा बोल बहस भी किसी से करे, वो सीधा पर्चा दे देता है। नहीं, पर्चे दे देते हैं जी, पर्चे देते हैं, धमकी दे देते हैं कि पर्चा आप पे दे दूं। ये लोग गाड़ी बंद कर देते हैं, जैसे जैसे बहस बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये चालान का जो है वो रेट बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद अगर क्योंकि एक जो मजलूम आदमी है वो ज़रा सा शोर शराबा करने लगे, ये पकड़ के उसी टाइम जाके उसे बंद कर देते हैं थाने में। बंद करने के बाद ये उससे गाड़ी के चाबी वगैरह ले लेते हैं और कहते हैं कि जाओ जाके जब चालान पे करके आओगे फिर गाड़ी लेना। आधे से ज़्यादा ये जितनी आवाम खड़ी है इसमें से किसी की अपनी गाड़ी नहीं होगी, सब कोई किस्तों पे है, कोई दिहाड़ी पे है। 400 रुपये दिहाड़ी देते हैं भाई। आप कितनी दिहाड़ी देते हैं? 400 रुपये। तो आपका रिक्शा अपना नहीं है? नहीं है, दिहाड़ी में चला रहा हूँ। आपका भी बड़े लेवल का चलान हो रहा है? हमारे ये हुआ है 500 रुपये का हुआ था, किसी की 400 चल रही है, किसी की 400 चल रही है, किसी की 500 चल रही है, किसी की ये मेरी कल का मुख्तलिफ गाड़ी वाल्टन ने किया है, कल का सिर्फ बहस कर रहे हैं। बहस करने पे उसने कहा कि अगर बहस करोगे मैं तो पर्चा दे दूंगा। ये सदर भी मारा आ गया था। मैं कहा सर बात तो सुने, बात नहीं करनी मेरे साथ, बात नहीं करनी, बदमाशी सीधी सीधी। पैसे ज्यादा करोगे उतने सारे मेरे पास नहीं, आप इस वक्त तरीके लब्बैक के प्लेटफार्म से एहतजाज कर रहे हैं, ये जो लब्बैक रिक्शा यूनियन है, तो इन्होंने आपके लिए क्या किया है? ये अभी आए हैं यार अभी जो भी मामला है ना, हम इनके
तो मसला करेंगे ना। हम इनके सामने अपनी दरख्वास्त रखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। बहरकैफ फिर भी हमारे हुकाम बाला से अपील है कि हमारे हाल पे तरस खाएँ, हमें भी जीने दें, कम से कम हम भी अपने बच्चों के लिए कि जो ना इज़्ज़त की रोटी ना जो कमा सकें। शुक्रिया। जो पिछले दिनों में आज भी सुना है 5 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो कल रात को की सस्ता होना है सर 5-4 रुपये का फर्क नहीं पहनना। इकट्ठा यकदम बता देने पेट्रोल 70 रुपए चाहिए और रिक्शा चला रहे हो पेट्रोल पे 70 रुपए लीटर। 200 कौन देगा? पेट्रोल सारा 18 किलोमीटर करता है, सारा 18। और एलपीजी जो है ना वो 30 करती है, तो वो हमें बचते हैं 12 किलोमीटर। 70 रुपए पेट्रोल हो तो फिर चलता है। 270 280 नहीं चल सकता रिक्शे में पेट्रोल। इनका कहना है कि पेट्रोल 70 रुपये हो जाए तो फिर इनका गुजारा हो सकता है। रिक्शा फिर चल सकता भाई है। मेरे पास इनके सब मैसेज हैं जो चलान हमारे होते हैं। ये देखो पहले 500 रुपया हुआ है चलान 19 तारीख को इस महीने में। ये देखो 29 तारीख को हुआ। ये देखो मैं आपको सारे दिखाता हूँ। ये देखो सारे लिखे हुए हैं, मैं आप डेट नहीं बता सकता, लेकिन ये देखो सारे देख लें। ये देखो एक दिन का रोजाना का चलान होता है। ये आपका रोजाना की बुनियाद पर चलान होता है भाई, परमानेंट होता है। ये देखो सब आप डेट देख सकते हैं आप। बिहार हमें इतने दिहाड़ी भी नहीं, हम कमाते दिहाड़ी से रिक्शा लेते हैं, किस्त देनी होती है। मैंने मेरा पीछे बहस करो तो धक्के देते हैं, पीछे हो जाओ। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, मैं भी चिंची रिक्शा चलाता हूँ। तो आपको क्या मसला है? 2000 का चलान रोजाना 3 दफा मेरा रोजाना 2000 का चलान हुआ रोजाना। और मैं तंग आके बोला हूँ, उसने मुझे चपेड़े मारी हैं, धक्के दिए उसने मुझे बेकेवाल मोड़ पे। तो आपने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? कानून क्या है? कानून भी नहीं सुनता। जब जाते हैं वो कहते हैं हम भी पुलिस वाले हैं, वो भी पुलिस वाले हैं, वो भी नहीं सुनते। उन्होंने क्या सुनना है? भाई मेरी बात सुने, हमने ना जाना होता है ना उस साइड जिस रोड पे चलते हैं, ठीक है, एक इशारा निकल जाए दूसरे इशारे पे फिर रोक लेते हैं, फिर चलान कर देते हैं। उनसे छुप कर आगे गुजरना पड़ता है यार। तो ये जो आज मजदूर डे है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके हवाले से भाई अभी तक तो कुछ नहीं, ये बस आए हम इनके लिए, इन्होंने बुलाया हम आ गए बस। अफसोस ही कर सकते हैं और क्या। नहीं, आपको लगता है कि इस चीज़ से मसला आपका हल हो जाएगा एहतजाज करने से? जी उम्मीद तो है हो जाएगा। चले जी, इनका कहना है कि एहतजाज करने से मसला मसाइल हल होगा। और ये जो लब्बैक लश्कर यूनियन के हवाले से इन्होंने प्लेटफार्म से इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस वक्त गवर्नमेंट इस पर तवज्जो देगी, क्योंकि ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे 2000-2500 रुपये का इनका चलान कर दिया जाता है, ये एक जुल्म और ज़्यादती है, इससे अलावा कुछ नहीं है। एक बंदा गरीब जो 400 रुपये के किराए के साथ रिक्शा चलाता है और 1000-1200 बड़ी मुश्किल से कमा पाता है, और उसको बिजली के बिल, इनका कहना है कुछ लोगों का कि 70-70 हज़ार रुपये तक का गैस का बिल आया है। क्या 35,000 रुपया बिल आया है। सिर्फ एक मकान है, एक पंखा है और एक दूसरा छत वाला पंखा है। किसका? बिजली का? मेरा बिजली का 35,000 रुपया बिल आया है हमें। एक पंखा और हाँ जी, एक पंखा छत वाला, एक नीचे वाला, बस 2 पंखे हैं, बल्ब है बस। किराए पे रहते हैं आप? हाँ जी, किराए पे रहते हैं। 12,000 रुपया एक माह का किराया है। ये चलाते हैं। मरियम नवाज साहिबा से ये अपील करी जाएगी कि ये देखें कि जो बंदा एक किराए पे रहता है उनको 35,000 रुपया सिर्फ बिजली का बिल आ जाए और वो 1000-1200 बड़ी मुश्किल से कमा पाए, तो आप उनको क्या उनके साथ हो रहा है? इस पे तो 1200, 1500, 1000, 1200 कमा के जाता है। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में जाके खाना खिलाना, शाम को 1000 तो ख़त्म हो जाता है। जब ये 2-2 हज़ार का चलान करते हैं, हम कहाँ से भरें? नहीं, ये तो एक जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है। चले 200 का चलान तो होता ही है ना, कोई बात नहीं, 200 का कर लें, कोई बात नहीं है। 200 का हमें भी वारे है, लेकिन 2000 का या ये जो बंद कर देते हैं रिक्शा या पर्चा कर देते हैं, वो नहीं है, वो ना हो। लाइसेंस भी है जी, लाइसेंस भी है। गलती करिए फिर उन्होंने हक बनता है साडा चलान करना। 200 करना। चाचा जी, आपका भी रिक्शा है? जी ऑटो रिक्शा है मेरा। तो आपका भी यही मसले मसाइल? यही मसले है, ਜਾਂ ਟੀਸੀ ਵੈਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਰਜੈਂਟ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀਏ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜੀਏ, ਕੱਟ ਮਾਰੀਏ, ਫਿਰ 200 ਦਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। आपको बिजली का बिल कितना आता है? बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। कितना आ रहा है? कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 35,000। तो आप कितना कमा लेते हैं? बस 1000 भी नहीं बनता, कमा कितों लईए? तुरने नहीं देंगे तो कमावांगे किवें? ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਕੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਕੜਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਣੇ ਦੋ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ भी है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं, आपके ऊपर तशद्दुद भी किया जाता है? ਬੱਕੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ बदतमीजी कर रहे हो। हफ्ते वाले दिन मुस्लिम टाउन में गया हूँ, तो वहाँ से एक मैंने सवारी ली है,
सवारी लेके मैं आगे गया हूँ। अभी मैं वो जो मेरी एप्लीकेशन थी मैं अभी वो सर को दे के आया हूँ। तो ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ के आया। उन्होंने मेरी गड्डी भी बंद की थी सीधे नाले ਉੱਥੇ गड्डी ला के। रूल्स इनके ये होते हैं कि अगर आप गाड़ी हमारी बंद करते हैं या कोई फ़ाइन करते हैं तो जो वाल्टन वाला है वो हमारे साथ जाता है, जो उसका सेक्टर होता है जहाँ पे हमारी गाड़ी बंद होती है वो वहाँ पे जाके हमें बताता है। उसने मुझे बताया भी नहीं, आगे नेक्स्ट पर्सन खड़ा हुआ था उसको उसने बुलाया, मेरी गाड़ी उसको दी है और गाड़ी मेरी ले गई है, मुझे नहीं पता कहाँ पे गई है। उसके बाद उनको मैंने कहा भी है कि सर आपकी मेहरबानी रिक्वेस्ट है, कहना हूँ जो बोलिया ना तो मैं तेरे से पर्चा दे दूँगा। तकरीबन मैंने 20 मिनट वहाँ पे खड़ा होकर वेट किया। उसके बाद मैं शाम को मैंने चलान पे किया, चलान पे करके मैं दोबारा सेक्टर इचरा में गया हूँ, वहाँ पे मेरी गाड़ी बंद होनी थी। वहाँ पे जाके मैंने अपनी गाड़ी देखी, वहाँ पे मेरी गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। फिर मैं एडमिन ऑफिस गया हूँ, एडमिन ऑफिस जाके मैंने पता किया, उन्होंने कहा बैठिए आपकी जो गाड़ी है ना वहाँ पे सेक्टर इचरा में है। फिर मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरी गाड़ी नहीं मिली। फिर उन्होंने उसको कॉल की फलां को कि यार ये आपने आज ये रिक्शा बंद किया था, कहाँ पे है? फिर सर मुझे रिक्शा जो उनसा वहाँ पे जाके मिला मदीना टावर ग्राउंड फ्लोर के अंदर, और बीच में मेरा उसमें एक स्पीकर लगा हुआ था, वो अवेलेबल नहीं है। अब मैंने एप्लीकेशन एक लिखवाई है लेकिन मेरे साथ कोई तावन नहीं हो रहा। यानी कि आपका रिक्शा भी रिक्शे के अंदर जो लगा हुआ था स्पीकर वो भी चुरा लिया गया? जी वो भी चुरा लिया गया, और मुझे बताया भी नहीं कि मेरी गाड़ी किधर है और कैसे है, कहाँ पे है। मैं 20 मिनट उस वाल्टन वाले के पास बैठ। यानी कि आपका एक तो चलान भी करते हैं और अगर रिक्शा पकड़ लें तो उनका सामान भी आपका निकाल लिया जाता है। और गायब हुआ है, मैंने एप्लीकेशन लिखवाई हुई है। अब मैंने वो नसीब साहब को दे के आया हूँ एप्लीकेशन। ये जो लब्बैक रिक्शा यूनियन है इनको दिया है तो इन्होंने क्या कहा आपको? वो कहते हैं सर नसीर जो कहते हैं मैं आपसे रब्ता करूँगा इंशाल्लाह यहाँ से फ्री होकर। तो कोई उन्होंने पहले मसले मसाइल पे हल करवाने की कोशिश की है? नहीं सर, ये हफ्ते वाले दिन हुआ है, संडे को छुट्टी थी, सिटी ऑफिस बंद था तो मैं वहाँ पे जा नहीं सका। मंडे को फिर गरीब आदमी और रोज़ी के सुबह सुबह मत्थे लगना होता है, तो उसके बाद मेरा चक्कर नहीं लगा। आज फिर मैं फ्री था तो आज मैं इधर आया हूँ, तो आज मैंने कहा अच्छा हुकूमत कह रही है कि बड़ी महंगाई कम हो रही है, बड़े दावे किए जा रहे हैं, मीडिया पे यही चीज़ बड़ी हो रही है। कम नहीं हुई महंगाई, कोई महंगाई कम नहीं की, महंगाई कम नहीं हुई है। अगर यहाँ पे 4 रुपये रोटी सस्ती हुई है तो पेट्रोल 30 रुपये महंगा हो गया। नहीं, पेट्रोल तो आज 5 रुपये सस्ता भी हुआ है। कब हुआ? 5 रुपये 30 रुपये महंगा करके 5 रुपये सस्ता करना क्या बेवकूफ़ है हम? नहीं वो कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट तो यही कह रही है हमने सस्ता कर दिया। 260 पे पेट्रोल गया, उसके बाद 295 पे चला गया। 5 रुपए कम करने से क्या होगा, कितना फर्क पड़ेगा? यानी कि 30 रुपए महंगा करके 5 रुपए महंगा। 30 40 रुपये 35 20 बताते हैं, जो घटाना 2 3 4 5 रुपये। जो हमारे घर के करीब होते हैं ना, शॉप होती है जो हमारे घर के करीब होते हैं, अगर उनके पास स्टॉक भी पड़ा नान किया ना 20 रुपए का, पहला 30 रुपए का नान भारे वाला सी, आदमी 2 नान खाता सी रज जाता सी। नान अगर 20 रुपए एडा को नान है वो 3 नान खाने पै जाते हैं, वो सू 60 रुपए चंगे सर क्या चाहिए? ठीक है, हिसाब उत्थे ही है, सानू बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, हुकूमत कह रही, मरीम नवाज साहब कह रही है ऐ कर देंगे वो कर देंगे, गल्ला ही कोई नहीं करन दिया। नहीं महंगाई कम नहीं हो रही, कोई भी महंगाई वाला काम दस रहे कम हुए हैं ना तो फिर साथ ही उनका वजन ही कम हो गया। अगर रोटी घटी है तो उन्नी रोटी का वजन घटाता गया है। वो जिथे अगे 20 रुपए सी 2 रोटियां रज जाते थे, वो 4 खानियां पैंदी ने। एडी रोटी है शहर के अंदर जो है ना, वो जहाँ पे जो है ना पुलिस वाले जो है ना आते हैं चेक करते हैं, वहाँ पे है। हमारे इलाकों में जो है ना कोई महंगाई नहीं है। साडी मरियम साहबा गया अपील है कि माशाल्लाह बादशाह ने, ठीक है, फलस्तीन वास्ते कोई कुछ सोचन। ठीक है, वज़ीर आला पंजाब माशाल्लाह बड़ी इज्जत दी है, शानो शौकत दी है। ठीक है, वो साडे मुसलमान भाई ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨ छुट जाए। नहीं, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे जो शबाशी साहब है कि वो फ़लस्तीन के लिए क्या करें इस वक्त? सर इसे यही कहेंगे कि जंग रोकता जाए, उन्हों की हिमायत करन, उन्होंने एक्शन लैन, उन्हों की कोई मदद की जाए, उन्होंने कोई खाना पहुँचाया जाए, उन्होंने वास्ते जंग रोकी जाए। ठीक है, नहीं इधर अपील करन डे जी, जंग रोकन डे जी, घंटे बाद खबर सुनने 20 लगे गए जी, 15 लगे गए जी। ठीक है, यह बहुत हुकूमत के खिलाफ यकजा होके आगे बढ़े, यकजा होके आगे बढ़ेंगे तब ही आगे कोई एक्शन होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में तब ही आगे बात आगे बढ़ती है जब मिल के चलेंगे। अगर मुस्लिम ममालिक मिल के नहीं चलेंगे तो उनको कोई भी हमायत नहीं मिलेगी।
सब बड़ी ताकत अल्लाह ने अपनी फैमिली के लिए कोई दर्द होता है ना तो रात के 1 बजे भी आवाम चली जाती है, वो भी हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई है, मुसलमान है। चलिए जी, मैं इस वक्त मौजूद था लब्बैक नशा यूनियन लाहौर प्रेस क्लब में मजदूर डे हवाले से। इनको काफ़ी मसले मसाइल हैं और अपने मसले मसाइल के अलावा ये साथ साथ फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ बुलंद करना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये इस वक्त जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, इस वक्त फौरी तौर पे जंग बंदी करवाने के लिए कोई इक़दाम किया जाए और उनकी इमदाद के लिए फौरी तौर पे अमली इक़दाम किए जाएँ। और ये मेरी भी ज़ाती तौर पे अपील है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि फ़लस्तीन के लिए कोई अमली इक़दाम किए जाएँ। इस वक्त उनके बहुत हालात कशीदा हैं, जो वीडियोज़ हमारे सामने आती है वो हम खुद देख कर खुद रोना आ जाता है। आपसे अपील है कि खुदा के लिए उन लोगों के लिए कुछ करें, आप लोग कर सकते हैं। मेरी आर्मी चीफ से भी अपील है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप भी कुछ अमली तौर पर कुछ करें फ़लस्तीन के लिए। इस वक्त हमारे मज़लूम हमको पुकार रहे हैं और आप सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई उन्हीं की तरह पे चलते हुए कोई इक़दाम उठाएं, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं।